वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शिविर के लिए उदयपुर में मौजूद हैं और उनसे भी हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की मजबूती के लिए लेक सिटी में चिंतन शिविर जारी है। मेरे साथ टीएस सिंहदेव, जो अपनी सियासत में साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। देव साहब, पहले भी ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, पहले भी पंचमढ़ी शिमला में चिंतन शिविर हुए। कांग्रेस में बातें बहुत बड़ी होती है, लागू करते करते फिर वो बातें ही हो जाती हैं। कोई भी दल या कोई भी समूह बिना चिंतन या विचार के आगे नहीं बढ़ सकता। सफलता कितनी मिलती है, विचार कितने होते हैं, हमने देखा आज देश में जो पार्टी सत्ता में है, इनने न जाने कितने विचार सामने रखे होंगे। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था और तब से गौ माता और बाकी चीजें और हिंदुत्व और चीजों की हमने बात की, तो होते 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 आज समय ऐसा आ रहा है। सच्चाई है, पब्लिक आपकी ये बात नहीं समझ पा रही और नए समझने को तैयार। ये भी एक पब्लिक को बात क्या समझनी है। एक तरफ देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है वोटों की राजनीति के आधार पर, जो देश को तोड़ रहा है, समाज को विखंडित कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जो कहती है समावेशी है, जो कहती है कि हमको सबको लेके चलना है, जिसकी परिकल्पना मैं एक बच्चा था तब से सुनता आ रहा हूँ कि अलग अलग फूलों की बाग से जोड़ी हुई माला हमारा देश है, हमारी कांग्रेस पार्टी है, कि विभिन्न प्रकार के फूल हैं, इनको पिरो के हमने एक माला बनाई है। कहीं भाषा कुछ है, कहीं भाषा कुछ है, कहीं पोशाक कुछ है, कहीं पोशाक कुछ है, कहीं तापमान कुछ है, कहीं तापमान कुछ है, कहीं इतिहास कुछ है, कहीं इतिहास कुछ है। इसको एक देश आपने कैसे बनाया? बिल्कुल सर, एक तरफ वन फैमिली वन टिकट की बात हो रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी अध्यक्ष बने, ये मांग भी तेजी से हो रही है। कैसे वंशवाद परिवारवाद से फिर दरकिनार? टिकट की जो बात होती है ये एक अलग बात है। एक व्यक्ति एक पद है और उच्चतम स्तर पे इसमें कई स्थानों पे इसमें अपवाद भी होते हैं। उच्चतम पदों पे जब आप जाते हैं तो इसमें अपवाद भी होते हैं। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसी पार्टी होगी जिसमें अपवाद ऐसे नहीं होंगे। कई पार्टियां होंगी जिसमें आप देखेंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री भी हों और मंत्री भी हों। उदयपुर डिक्लेरेशन से पार्टी में आप लगता है जिस तरह शिमला चिंतन शिविर के कई फैसले लागू होंगे, निश्चित रूप से लागू होंगे। अगर चिंतन हो रहा है और उस चिंतन के आधार पे जो निर्णय होंगे, जो अंतिम संकल्प स्वीकार किया जाएगा, तो लागू करने के लिए ही उसको स्वीकार किया जाएगा। तो बिल्कुल इस बार पार्टी काफी गंभीर है, पार्टी और संगठन को वापस मजबूती देने के लिए, इसीलिए ये चिंतन मनन हो रहा है, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, उदयपुर।